ज्योति अग्रवाल कार के अंदर अपने पति के साथ और अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ बैठ करके होटल से खाना खाने के बाद वह अपने घर आ रही थी। कार में सवार थे यह लोग और रांची टाटा हाईवे पर जमशेदपुर से 17 किलोमीटर दूर ज्योति की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो उसका पति गाड़ी को साइड में रोक देता है। लेकिन इतने में ही वहां पर 2 हमलावर आ जाते हैं। हमलावरों ने अचानक गोलीबारी वहां पर चालू कर दी होती है और ज्योति को गोली लग जाती है और बच्चे चीखने लगते हैं और पति फिर अब अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही पति की मौत हो जाती है। पति बिना गोलियों के बच गया था, सिर्फ पत्नी में ही गोलियां लगी थी और ना ही किसी बच्चे में गोली लगी थी। अब तो वह पत्नी की मौत हो जाती है और मामला बड़ा ही यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ मामला हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों यह मामला घटा। तो अब यहाँ पर जो वह पति होता है वह पुलिस को बताता है कि 2 लड़के आए और वह पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए तो गोलियां चला दी और ये काम रंगदारी मांगने वाले लड़कों का है। पुलिस के सामने ये बात कही जाती है तो पुलिस पूछती है रंगदारी कौन मांग रहा था। तो वह जो पति होता बताता है कि मेरा प्लाईवुड का काम है, कारोबार है, मेरी दुकान की दरार में से नीचे वाली दरार में से चिट्ठी डाली गई है, 25 लाख की चिट्ठी डाली गई है और मैंने शिकायत भी की थी पुलिस में और 27 फरवरी 2024 को 12 बजे पैसे लेकर मुझे बुलाया भी था। उन्हीं लोगों ने यह कांड किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला क्या था वह पूरी जानकारी जब पुलिस को लगती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा भेद खुलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही यह बातें पुलिस को पति बता रहा था कि भाई रंगदारी वालों ने मेरी पत्नी की हत्या की है, पर जब पुलिस अब परिवार वालों से पूछती है, ज्योति जो मरने वाली थी उसके माँ बाप से, तो जो पिता होता है वह बिल्कुल इस बात से इनकार कर देता है। पिता प्रेमचंद्र अग्रवाल कहता है कि मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। मेरी बेटी की हत्या दामाद ने पहले भी कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की है और रंगदारी की जो कहानी होती है बिल्कुल झूठी है, क्योंकि इसने पहले भी मेरी बेटी को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, रवि ने तलाक के कागज़ बनवाए थे लेकिन ज्योति ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिए थे और उसके बाद एक इकरारनामा बनवाया गया था इस रवि के द्वारा। जो पति है जिसकी पत्नी मरी है उसने इकरारनामा भी तैयार करवाया था और उसमें लिखा था कि ससुर जी से बोल रहा है कि उसमें लिखा था कि ज्योति जो है वह बीमार रहती है और कोई घटना होती है तो मेरी कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं होगी। लेकिन पिता ने, जो लड़की का पिता है, उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे यहाँ पर भी। और उसके बाद दोस्तों जब ये सारी बातें पुलिस के सामने ज्योति के मायके वाले और खासकर पिता ने बताई तो अब पुलिस को रवि के ऊपर ही शक हो जाता है। रवि वह था जो ड्राइवर था, पति था। और उसके बाद रवि के फ़ोन की कॉल डिटेल्स पुलिस चेक करती है और उस होटल से घर तक आते वक्त जिस रास्ते से वह गुजरे थे उस रास्ते के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको पुलिस खंगालती है घटना स्थल तक, यानी कि होटल से घटना स्थल तक। फिर दोस्तों पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती हैं, वह रवि को तुरंत गिरफ्तार करती है पुलिस और अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी करती है। और फिर यहाँ पर रवि पूरी डिटेल में सारी घटना का राज पुलिस के सामने बयां करता है। वह राज आखिर क्या था यहाँ पर जानते हैं। जो रवि अग्रवाल होता है जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी में रहा करता है अपने बीवी बच्चों के साथ। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम ज्योति है और 2 जुड़वा पैदा हुए बच्चे हैं। रवि अग्रवाल और ज्योति की शादी सन 2009 में हुई थी और कोई परेशानी नहीं थी, बड़ा अच्छा माहौल था इनके बीच में। लेकिन 2012 आते आते पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन बहुत ज़्यादा होने लगती है। फिलहाल 2-3 साल पहले से कुछ ज़्यादा ही अनबन इन दोनों के बीच में चल रही थी। और 26 मई 2023 को रवि अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ घुमाने के लिए गंगटोक ले जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी की झिकझिकबाजी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन पीछा छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। अब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को गंगटोक घुमाने के लिए ले गया था। वहाँ पर रवि ने ज्योति को मुंह और गला दबाकर बाथ टब में डुबाकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन ज्योति खुद ही बचकर के वापस आ जाती है।
एक कोशिश ये विफल हो चुकी थी उसकी, और सिर्फ किस लिए मारना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में बनती नहीं थी और दोनों का झगड़ा इतने ज़्यादा हाई लेवल पर हो चुका था। तो पति अपनी पत्नी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। वह सोचता था कि इससे तो अच्छा रंडवा होकर जी लूँ, वो भी अच्छा है। सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर लड़ाई झगड़ा, किचकिचबाजी होना, आपस में गालियाँ देना, गंदी गंदी बातों से लड़ाई करना, तो बहुत बुरा यहाँ पर माहौल बन रहा था इनके बीच में। तो अब अपनी पत्नी को पहली बार मारने की प्लानिंग करता, लेकिन पत्नी बचकर निकल जाती है। विवाद होने पर कई बार परिवार के सदस्यों ने इन दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाने की भी कोशिश की थी। एक बार ज्योति ने जान देने की खुद ने भी कोशिश की थी। यह परेशान ज्योति भी हो चुकी थी, मगर परिवार वाले इनको बार बार समझाते कि भैया ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, ऐसे जीने में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में बात बन ही नहीं रही थी। अब इसके बाद रवि ने एक एफिडेविट भी तैयार किया था कि ज्योति आगे ऐसा कुछ करती है तो उसका जिम्मेवार मैं और मेरा परिवार नहीं होगा, और इस पर साइन कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइन नहीं करता उसका पिता, जो ससुर होता है, और आए दिन दोनों में लड़ाई होती रहती है। फिर दोस्तों रवि ने 16 लाख रुपए में मुकेश मिश्रा नाम के एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या करने की सुपारी का एडवांस 16 लाख रुपए देता है। और जो मुकेश मिश्रा होता है वह पहले एसी का ड्राइवर था और उसको सुपारी दी जाती है। उस मुकेश मिश्रा ने इसको एक शूटर विशाल से मिलवाया। शूटर विशाल बागुन हाथ का रहने वाला है, उससे मिलवाया। वह सीताराम देरा थाना में निजी चालक का काम किया करता है। अब तो यहाँ पर टोटल सुपारी की बात जब होती है तो 36 लाख रुपए की टोटल सुपारी होने वाली थी, लेकिन एडवांस में 16 लाख रुपए उसको दे दिए थे। 3 लाख रुपए में उसने गन खरीदी थी और उसके बाद बाकी पैसा इसको बाद में देना था जब काम तमाम हो जाता। अब यहाँ पर जो पूरी प्लानिंग रचती जाती है कैसे कैसे काम करना होगा, और जो विशाल होता है जो जिसको सुपारी दी गई थी शूटर, वह अपने साथ मुकेश मिश्रा को मिलाता जो ड्राइवर था इसका पहला, और रोहित कुमार और पंकज कुमार साहनी, इन सबको अपने साथ शामिल कर लेता है। और रंगदारी का प्लान भी विशाल ने ही इस रवि को बताया था कि जिससे कि पुलिस का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, और फिर वह खुद ही अपनी दुकान में चिट्ठी लिख करके उल्टे हाथ से लिखवा करके डाल देता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आगे की प्लानिंग जो है तैयार की जाती है। जो रवि होता है वह होटल में अपनी पत्नी को और बच्चों को खाना खिलाने के लिए ले जाता है। बहुत खुश लग रहा था उनके साथ। खाना खिलाने के साथ साथ उसने उसको शराब भी पिला दी थी अपनी पत्नी को। पत्नी शराब के नशे में धुत थी और रास्ते में उल्टी करवाने के बहाने गाड़ी को वह रोकता है, और जैसी गाड़ी रोकी जाती है वहीं पर कातिल हत्यारे शूटर पहले खड़े हुए थे और वह उस कार के ऊपर फायरिंग करते हैं। किसी और को चोट उनको मारनी नहीं थी तो वह जाकर के सीधा ज्योति के सर में गोली मार देते हैं। कई गोलियां मारी जाती हैं और उसकी हत्या करके वहां से फरार हो जाते हैं। फिर आगे की जो प्लानिंग होती है, जो आगे रचना रची थी, जो रवि होता है अग्रवाल, वह फिर यह कहानी गढ़ता है कि मेरे ऊपर पहले भी रंगदारी की चिट्ठी डाली गई है, उन्होंने ही मुझसे पैसे मांगे थे और उन्होंने मुझे 27 फरवरी 2024 को 12 बजे पैसे लेकर बुलाया भी था, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने पुलिस में भी शिकायत दी थी लेकिन मेरी नहीं सुनी, उन्होंने ये कांड किया है मेरे हिसाब से। लेकिन दोस्तों पुलिस को जब मामला सच्चाई का निकालना होता है तो वह निकाल ही लेती है, और यहाँ पर भी इस मामले की जो सच्चाई है पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद पूरी तरह से उस सच्चाई को लोगों के सामने लाया गया और इस रवि अग्रवाल को सजा के लिए जेल में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर केस चलता है। इस तरह से जो 2 बच्चे थे जुड़वा हुए थे वह बिना माँ बाप के रह गए, और जो पत्नी थी वह निर्दोष मारी गई। और सीधी बात तो ये है दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भी ऐसे हत्याकांड हो जाते हैं। इसलिए कुछ बातों को चुप सुन भी लिया करें, अगर बात बढ़ती दिख रही है तो चुप लगाया जाए करें, क्योंकि यह बातें ठीक नहीं होती, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ भीमदत्त जोशी हैं, कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। उसके बाद लोकेश नागर कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू सुदेश भाई राम भाई साहब यह कहना चाहता हूं कि बड़े लोगों में घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उनके पास पैसा की कोई कमी नहीं होती, तो खाली बैठे बैठे ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है।
बात सही कह रहा हूँ, हाँ कह रहे हैं भाई साहब जी। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। सतीश कुमार हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुजीत कुमार गुरुजी राधे राधे। अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। सुमेर एस कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव दोबारा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद खुर्शीद खान कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सफदर खान कमेंट करते हैं। विनोद खरेल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मोनू जैन हैं। और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।